इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा एसआई एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्नों के बारे में चर्चा करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको मैं एकदम सटीक आंसर की सभी 100 प्रश्नों की बताने जा रहा हूँ। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कल जो 5 अप्रैल 2026 को आरपीएससी द्वारा सेकंड पेपर जीके और जीएस का आयोजित हुआ, उसके सभी 100 प्रश्नों के बारे में सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। और इसी तरह आज का पेपर जो अभी आयोजित हुआ है उसकी भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी 100 प्रश्नों के आंसर क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, जिन्हें फर्स्ट तथा सेकंड के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन और तर्कों पर विचार करके तय कीजिए कि कौन सा तर्क मजबूत है। कथन है कि क्या पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लेना चाहिए, और तर्क दे रखा है फर्स्ट कि हाँ, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, यह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। और सेकंड तर्क है कि नहीं, सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो केवल तर्क फर्स्ट है, वो मजबूत है। यानी कि पेट्रोलियम को जीएसटी की दरों में लाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है दायरे में लाना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान या R&D संगठन में शिक्षण या वैज्ञानिक का आवश्यक न्यूनतम अनुभव कितना होना चाहिए। तो वो न्यूनतम अनुभव 2 वर्ष का होना चाहिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न सूचनाएं पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 व्यक्ति PQR में ताश के कुल 9 पत्ते, जिनमें 4 बादशाह, 4 बेगम तथा 1 जोकर है, इस प्रकार वितरित किए गए हैं, तो किसके पास 3 बेगम है। तो ये जो सवाल है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बेगम वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा आर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन में भी आपको 2 कथन दे रखे हैं। आप कथन और कार्यवाही का अध्ययन करके तय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। कथन है कि इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो कार्यवाही यहाँ पर 2 दे रखी है, कौन सी सही है वो आपको बताना। पहला है कि पुलिस के तकनीकी ज्ञान और उपकरणों का नियमित रूप से अद्यतन करने पर साइबर अपराधों में कमी की जा सकती है, ये बात सही है। दूसरा, जनता में जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाए जाने से साइबर अपराधों में कमी लाई जा सकती है, ये भी सही है। दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 5, 7, 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं, तो निम्न विकल्पों में से वह संख्या हो सकती है। तो वह संख्या आपके 437 होगी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक संख्या में 5, 7, 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, ABC ने कुछ धनराशि 3:2 के अनुपात में निवेश की। यदि C का भाग A के भाग से 120 अधिक है, B का भाग A के भाग से 30 कम है, तो K का मान की ज्ञात कीजिए। तो K का मान 7 हो जाएगा। ये भी आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में दी गई श्रेणी का अगला पद क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में नंबर दे रखे हैं और बीच में है वो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और उसके बाद नेक्स्ट संख्या आपको बतानी है। तो इसमें आपका राइट आंसर 11 C 13 हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में वाइल्ड लाइफ को इस तरह से और पेंटिंग को इस तरह से कुटित किया जाता है, तो इसी कोड भाषा में डायनेमिक्स को कुटित किया जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में डी केवल एफ और ई के पिता है, डी के एक पुत्र है, ई की शादी जी से हुई है, जी पी के दामाद है, जी के एक पुत्र एच है, के और जे ई के बच्चे, एल की शादी के से हुई है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या। अपर्याप्त सूचना की वजह से इस क्वेश्चन में हम नहीं बता सकते हैं पुरुष सदस्यों की संख्या, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 912, 3.5 वर्षों में 996 हो जाती है, तो मूलधन राशि क्या होगी। मूलधन राशि 800 रुपये होगी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में 4 शहरों के लिए 3 विभिन्न मौसम कारकों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। यदि शहरों के लिए आर्द्रता गुणांक को औसत वार्षिक वर्षा को औसत वार्षिक तापमान से विभाजित करने पर परिभाषित किया जाता है तो किस शहर का आर्द्रता गुणांक अधिकतम होगा? इसमें बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया है? तो इसमें आपका टिंकल खत्री राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये कोटपुतली बहरोड में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर सेकंड राजस्थान, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मातृ और शिशु पोषण स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है, ये दोनों आपके जो कथन दे रखे हैं ये सही है। अब जो बड़े वाले कथन है वो मैं एक एक रीड नहीं करूँगा, नहीं तो क्या वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके लिए वीडियो लॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? कांस्य पदक जीतने के लिए हरियाणा टीम को हराया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री प्रभुपाद नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक हिंदोल सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लिन चुन यी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध चीनी ताइपे से, ताइवान से, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस ओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों कथन आपके सही है, ए और बी, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नौसेना पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोची से सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ? तो इसमें INS सागर धवनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो इसमें आपके 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन BCCI सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? तो इसमें आपके ज्योति चौधरी राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे? तो इसमें आपके मैटे फ्रेडरिक्सन हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2026 जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा द्वारा दिए जाते हैं कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में हो जाएगा वेड ईस्टवुड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलानो कोर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया है? तो आरिफ खान ने सलालोम स्कीइंग में कोटा प्राप्त किया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जालोर के चौहान राजाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयसिंह, चचिकदेव, सामंत सिंह, कानड़देव, CABD राइट आंसर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपके जो दो कथन दे रखे हैं ये दोनों कथन आपके गलत हैं, यानी कि दोनों अ और ब असत्य हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दुर्गों और उनके प्रकारों के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो यहाँ पर शिवाना दुर्ग का पारिक दुर्ग दे रखा है ये सुमेलित नहीं है,
गागरो नौदुक सही है, जैसलमेर धानवन सही है, जालोर एरान भी सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की कोटा शैली के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चित्रकला की कोटा शैली के बारे में जो दे रखा है, कोटा शैली सुंदर नारी आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, यह कथन गलत है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न लोक नृत्यों को उनके प्रदर्शन स्थानों के साथ सुमिलित करना है। तो इसमें आप देखोगे तो बम नृत्य आपका हो जाएगा अलवर भरतपुर, वालर नृत्य हो जाएगा सिरोही, ढोल नृत्य जालोर, अग्नि नृत्य बीकानेर। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले हैं। तो राजस्थान के पशु मेले आपके अ, ब और द, तिलवाड़ा, चंद्रभागा, प्रबसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत जसनाथ जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका जो प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य संप्रदाय से संबंधित है, यह कथन सत्य नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंद बारेटा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान की निम्न पूर्व रियासतों में से किससे संबंधित है। बंद बारेटा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके भरतपुर से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत दे रखा है, ये कथन सत्य नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तुहुआत उल मुवादिदीन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक के रचयिता राजा राम मोहन राय हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन अधिकारी और उनके कार्य से संबंधित कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा है, दबीर एक खास शाही अंगरक्षकों का प्रमुख। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका केवल ब सत्य है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं था। तो इसमें आपका गोपीनाथ शाह राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें आपका उत्तरी प्रशांत राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद मणिपुर के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपका जनता की राय के अनुसार महाराज ने मणिपुर में जून 1949 में चुनाव करवाए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ड्रेकन्सबर्ग पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31वां यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित कहाँ पर होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें अंटार्कटिका में, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित नहीं है। तो इसमें आपका प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का विशिष्ट भू आकार है। तो इसमें मालाबार तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें आपका बेलाडीला मध्य प्रदेश है, ये सुमिलित नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो ये इनसेप्टिसोल्स मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल सर्वाधिक था। तो इसमें आपका भीलवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो अ ब स तीनों कथन सही है। ए बी सी तीनों कथन सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है। तो विच्छेदित लसाड़िया पठार हैं वो आपके जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है।
1917 राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार किस जिला युग्म में सबसे कम कुल वनावरण था? तो इसमें आपका चूरू और हनुमानगढ़ राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयोग में से कितने एस्बेस्टोस की खानों से संबंधित हैं? तो इसमें आपका केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें आपका 933 ग्रामीण, नगरीय 914, टोटल 928, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका हो जाएगा, हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था, ये गलत है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक भारत के संविधान में उसके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन और कारण का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं थी? तो इसमें आपका सीपीआई और सीपीआई-एम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसमें आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगलोर में पंचायत सदस्यों के एक त्रिश समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायत राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध वक्तव्य दिया है? मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायती राज पार्टी से संबंधित हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के संसद को सशक्त करने के राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्थित होना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी, यानी कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं द्वारा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में 90:10 की वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में से सभी पर लागू होती है सिवाय झारखंड के? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत क्या हैं? तो 6 सिद्धांत आपके हो जाएगा, गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेहिता और पारदर्शिता, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कतिपय धाराएं और उनके प्रावधानों का नीचे उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क, ग और घ, तीनों राइट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानसभा के विभिन्न सदनों में नेता विपक्ष के संबंध में सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दी गई कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनके लागू होने की वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचान कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, डी, माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू, यस, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? तो इसमें आपका वसंत राव पाटिल राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनके लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारिता निदेशालय गठित किया गया था? तो इसमें 18 जून 2007 राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका बी और सी सही है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है।
तो बी और सी सही है, इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया? तो इसमें आपका 2047 तक 35%, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन एक सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर वस्तु और सेवा कर राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण या सहायक तंत्र नहीं है? तो इसमें आपका 50% निर्यात को आवश्यक करना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, प्राचीनतम से नवीनतम। तो डी ए सी बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर ए और बी दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राष्ट्रीय सरहद सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? 10 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचान कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल पहला और डी है वो गलत है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो खाद्यान्न का तृतीय स्थान है, ये सम्मिलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर में मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया, जहाँ 3R से क्या मतलब है? 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि तीसरा सही नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो नवनेरा बैराज का जो निर्माण है वो कालीसिंध नदी पर किया जा रहा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्राकृतिक स्रोत में उपलब्ध अम्लों के लिए, और आपको 2 कॉलम दे रखा है, एक स्रोत है एक अम्ल है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका दूसरा, पहला, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परियोजना का नाम और वित्त प्रदाता एजेंसी है, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया। इनमें संचार और नेविगेशन से संबंधित थे क्रमशः। तो राइट आंसर 6 और 3, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रता एन तथा एनएच के बीच संबंध क्या है? एन ज़्यादा होगा एनएच की तुलना में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोकॉल्स IPv4 तथा IPv6 में बिट्स की संख्या क्रमशः कितनी है? तो 4 में तो है 32 और 6 में 128, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयाम मॉड्यूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका केवल कथन ए है वो सत्य है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समन्वय 2025 के दौरान DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण साझेदारों को कॉलम फर्स्ट और सेकंड से मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म वाले पॉलीफिनॉल, न्यूरोट्रांसमीटर और एमिनो एसिड को एकीकृत करने वाले नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है। तो अल्जाइमर रोग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है? तो इसमें हेपेटाइटिस सी हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृत्रिम मधुरकों में किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक है? तो इसमें आपका एलिटैम राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से संबंधित UNP के आधिकारिक हैशटैग वो वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के सही युग्म का चयन कीजिए। तो जनरेशन रिस्टोरेशन सऊदी अरब, करेक्ट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक महत्व के वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में की गई है? इसमें भी आपके बी राइट आंसर हो जाएगा, एनोगाइसिस सेरिसिरिया वेरा। अगला प्रश्न है, खाद्य टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 मछली प्रजातियों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। इसके संबंध में दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सभी कथन ए बी सी सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 5 अप्रैल को आयोजित हुए SI एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के साइंस के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।